हमको परमात्मा की चरण की सेवा सब दिन मिले, यही मैं चाहता हूँ। ये भाव होता है भक्तों का। भक्ति करने में आनंद आता है और सेवक सेवक का जो भाव है उसमें बहुत सुख लगता है, इसलिए इस तरह का वर मांगते हैं। राम के संबंध में जो कहा गया कि सर्वव्यापक है, तब पार्वती कहती है कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई। सर्वव्यापक तो परमात्मा है ही। हम लोग सिद्धांत में क्या पाठ करते हैं? सर्वव्यापकता के भी परे, यानी उसके भी परे हैं। और रामायण में भी तुलसीदास लिखा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वो परमात्मा कैसे हैं? तो प्रकृति से परे हैं। इसका भाव क्या हुआ? अरे प्रकृति के अंदर वो नहीं है क्या? प्रकृति में भी है, लेकिन प्रकृति का जो गुण है उस गुण से वह प्राप्त होने वाला नहीं। प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के गुण से अलग होंगे, तब उस राम का हम साक्षात्कार करेंगे। वैसे उस राम का हम साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। तो राम जो है, राम की क्या परिभाषा है? रमंती राम, जो सब में रम रहे हैं और सदा एक रस सब दिन रहते हैं। जो राम है उनका जन्म नहीं होता है। और यहाँ तो रामायण में गुरु महाराज कई स्थल पर लिख दिए हैं कि जिन राम की चर्चा है, ये रामायण में प्रसंग है, तो कहा ये विष्णु अवतार हुए जो दशरथ जी के यहाँ आए। राजा दशरथ के पुत्र जो राम हुए उनको विष्णु अवतार गुरु महाराज कहते हैं। वो विष्णु अवतार हैं। अब सृष्टि में तीन गुण, तीन देव होते हैं। सृष्टि करते हैं ब्रह्मा, पालन करते हैं विष्णु और संहार करते हैं शिव महादेव। ये तीन गुण ये संसार में है, तीन गुण चल रहा है और तीनों गुण में सम विषम होता है तब संसार चलता है। इसलिए विष्णु को कहा पालन करता। और यह सृष्टि की अवधि है। हम लोग पाठ में कहते हैं प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। यानी ये सृष्टि जो है इसको बताया गया, गुरु महाराज रामचरितमानस सारस्वतिक में ही लिखे हैं, लब निमेष परमाणु जुग बलस बरस कलप सर चंद भजसिन मन ते ही राम कह काल जासु को दंड। और वहां गुरु महाराज अर्थ किए हैं कि आंख का पलक जो गिरता है इसका नाम है एक लव। 60 लव का एक निमेष होता है, 60 निमेष का एक परमाणु होता है, 60 परमाणु का एक दंड, 60 दंड का एक पल और 60 पल का एक घड़ी और 60 घड़ी 24 घंटा रात दिन हुआ। और इस रात दिन से तीसरा दिन का महीना, 12 महीना का एक बरस और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। ये चारों युग जब दिखता है तो एक चौकड़ी कहलाता है या एक दिव्य युग कहलाता है। और 1000 चौकड़ी जब दिखता है तब एक कल्प कहता है। तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, मानव का वर्ष अलग है और दैविक वर्ष अलग है। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, अभी 2 पर ही हुआ है, इसलिए पंडित लोग पढ़ाते हैं द्वितीय प्रार्धे। और एक कल्प में 14 मनवंतर होता है। भगवान के 25 विभूति का नाम गीता में गिनाया गया है। वो 25 विभूति में क्या है? 14 मनवंतर है और 7 ऋषि हैं, 4 सनकादिक हैं। यही मिलाकर के 25 हुआ। सनकादिक कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो 5 ही वर्ष के रहते हैं, एक कल्प तक। और 3 उनमें श्रोता है, एक वक्ता है। इस तरह से वो प्रकृति में घूमते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, सनकादिक। और 7 ऋषि होते हैं,
7 ऋषि में कौन सब हैं? मारीची, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कर्तु, वशिष्ठ। ये 7 महर्षि हैं और महर्षि का 7 गुण भी होता है। वो 7 गुण क्या है? दीर्घायु, यानी 1 कल्प तक ये रहते हैं। और दिग्दृष्टि, इनके पास दिग्दृष्टि रहते हैं। ऐश्वर्यवान, धर्म को साक्षात कराने वाले, और विद्या बुद्धि में अति वृद्ध, और गोत्र के प्रवर्तक। ये 7 गुण ये 7 ऋषि में रहते हैं। तो ये 7 ऋषि 4 संकादि, 14 मनवंतर है। स्वयंभू मनु, स्वरोचीस और उत्तम, रैवत, चाक्षुष और तामस। ये अब वैवस्वत, अभी वैवस्वत चल रहा है। अभी वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। आगे जो 7 होगा उसका नाम है सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी। ये 25 विभूति कहलाते हैं 1 कल्प तक। तो इस सृष्टि में हम लोग रहते हैं और ये प्रकृति, ब्रह्मा का 100 वर्ष बीतेगा, प्रकृति समाप्त हो जाएगी। यही प्रकृति, मैं प्रकृति को दिखा रहा था। तो ये प्रकृति है और परमात्मा ऐसे ऐसे अनेक प्रकृति हैं और उनमें अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ऐसे है वो परमात्मा। परमात्मा कहने में आने वाला नहीं है, वो वचन से अगोचर है। रामायण में ही लिखे हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। और आगे हम लोग क्या सुन रहे थे? काग भुसुंडी कहाँ रहते थे? शैलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर। भूगोल में गुरु महाराज भी लिखे हैं सार सटीक में कि भूगोल में कहीं नीलगिरी की चर्चा नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी नीलगिरी का वर्णन कर रहे हैं। वो नीलगिरी क्या है? हम लोग आंख बंद करते हैं, यही अंधकार को नीलगिरी कहा गया। गिरी सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, हम लोग का जो ये रीढ़ है सुमेरु है, इसको सुमेरु कहा गया। और ये कहा कि पहाड़ पर एक सरोवर है जिसमें मणि की सीढ़ी लगी है और वह सरोवर स्वर्णमय है। वहां पर हंस और पक्षी लोग कलरव कर रहे हैं और वो कल्पांत में भी नाश नहीं होता है। जैसे मैं अभी आपको कल्पांत की बात सुनाया, जब ये सृष्टि लय होगी तो सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहां लिखते हैं तुलसीदास जी, वह कल्पांत में भी नाश नहीं होगा। वो कौन सा है? हम लोगों के अंदर में वह पहाड़ है और अंदर में साधन के द्वारा जब हम त्रिपुटी में पहुंचते हैं, प्रकाश में पहुंचते हैं, स्वर्णमय प्रकाश का दर्शन होता है। वही चोटी का वो सरोवर है। और पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काम नहीं दूजा, बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आब सुने अनेक विहंगा। तो पीपर तरु क्या है? जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तो एक ही जगह बैठ करके ना जप करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सब कुछ तो एक ही जगह बैठ करके करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या लिखे हैं? पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकर तर करई। तो पीपल वृक्ष क्या है? गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। वही गुरु की कृपा रूपी पीपल है। और जाप जग पाकर तर करई, जाप जग वहां कहा गया है। गुरु महाराज लिखे हैं सार सटीक में कि वहां पक्षी थे, द्रव्य जग नहीं हुआ, जब जग करते थे काश भूषण। तो जग की बात कही गई है। जाप जग पाकर तर करई, पाकर वृक्ष क्या है? गुरु से जो हम भेद लेते हैं, गुरु का भेद पाकर वृक्ष है। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काम नहीं दूजा। आम छाह क्या है? आशा। हम लोग ध्यान करते हैं, सामने अंधकार है और कितने आदमी 10 मिनट 15 मिनट ध्यान में बैठते हैं, उठ जाते हैं, तो कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, विश्वास भी उठ जाता है, ध्यान करना भी छोड़ देते हैं।
यानी आशा नहीं रहा। लेकिन भक्त को आशा रहना चाहिए कि हमको प्रकाश का दर्शन होगा, शब्द को सुनेंगे, इसके लिए हारना नहीं चाहिए। और भक्ति में आप हार गए तो हार गए। इसलिए आशा रूपी आम की वृक्ष है। बटकर कह हरि कथा प्रसंगा आवे सुने अनेक विहंगा। बटकर क्या है? बर के वृक्ष में शीर से भी वृक्ष होता है, विशाल होता है। इसीलिए कथा प्रसंग, एक कथा से दूसरी कथा को कहते हैं, ये बट वृक्ष होता है, कथा प्रसंग। तो यही अभी पाठ हुआ और हम लोग अभी सुन रहे थे। हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति करने के लिए पहले सत्संग करना पड़ेगा, तब भक्ति करनी चाहिए। अभी जो ध्यान की बात सुन रहे थे, तो ध्यान करने के लिए हम लोगों को पवित्र बनना पड़ेगा। और अभी पाठ में कई बार हम लोग सुने ज्ञानी और विज्ञानी की चर्चा। विज्ञानी कौन होते हैं? विज्ञान का क्या अर्थ है? खोज करना। संत लोग किस चीज का खोज किए? तत्व का खोज किए, यानी जो परम तत्व है। वैज्ञानिक लोग ब्रह्मांड का खोज कर रहे थे। मिट्टी का सबसे जो छोटा कण है उसको अणु बोलते हैं, और उसको टुकड़ा कर दिया तो परमाणु हो गया। फिर उसको टुकड़ा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। उसी प्रोटॉन को वैज्ञानिक लोग यंत्र के द्वारा, वो जर्मनी में धरती के 20 फीट नीचे यंत्र को फिट किया, और उस कण को, वो दैवीय शक्ति को पकड़ना चाहते थे। यही है ब्रह्मांड का खोज। लेकिन पकड़ में नहीं आ सका, ब्रह्मांड का खोज नहीं कर सके। लेकिन संत लोग इसका खोज कर लेते हैं और इसकी प्राप्ति कर लेते हैं। संत लोग अपने अंदर में बिंदु पर दृष्टि टिकाते हैं। बिंदु क्या है? जिसका केवल स्थान है, परिमाण नहीं। बिंदु का विभाजन नहीं हो सकता है। तो ऐसे बिंदु पर हम कैसे दृष्टि टिकाएंगे? इसके लिए पहले हमको मानस जप, मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस जप में आपका मन एकाग्र होगा, और फिर मानस ध्यान यानी अपने इष्ट के रूप का ध्यान करेंगे। तब बिंदु ध्यान करेंगे। बिंदु ध्यान में आप परिपक्व हो जाएंगे, तब नाद ध्यान करेंगे, और नाद के द्वारा, शब्द योग के द्वारा उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। यही हम लोगों को करना है। इसी के लिए हम लोग सत्संग को सुनते हैं। सत्संग को जब तक नहीं सुनेंगे तो हमको कोई ज्ञान नहीं होगा। बिना सत्संग से ज्ञान नहीं होता है। अभी ज्ञान की बात सुन रहे थे, तो ज्ञान कैसे होगा? तुलसीदास ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और फिर क्या लिखा? धर्म ते विरति, धर्म करने से विरति यानी वैराग्य होता है। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, यानी साधन करने से अनुभूति होती है, ज्ञान होता है। योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद है, बिना ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आप संसार का काम करेंगे, उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे ही गांव में, बगल में, वो घरदौल में एक आदमी क्या किए, मकई में जो दवाई देते हैं एट्राजिन, वो धान में स्प्रे कर दिया, सब धान गल गया। क्यों गल गया? उसको ज्ञान नहीं था कि ये मकई की है, चौड़े पत्ते की यह दवाई है, धान गल जाएगा। इसी तरह भक्ति के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो वह ज्ञान कैसे होगा? जब आप सत्संग करेंगे तब आपको ज्ञान होगा। तो मैं आप लोगों के सामने अब प्रवचन में विराम देता हूं, क्योंकि राजकिशोर बाबा कहे कि आधा घंटा बोलिए बाबा,